एक स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 7 का चैप्टर नंबर 7 कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल्स हमने स्टार्ट किया था। हमने पहले स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन ली थी कॉन्ग्रुएंस के बारे में, बाद में हमने एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट किया था। अब हम देखते हैं नया टॉपिक, वो है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल होते हैं, हम उसको कॉन्ग्रुएंस बोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ क्राइटेरिया होता है। हम कब बोल सकते हैं? उसकी साइड एक समान होनी चाहिए, उसके एंगल्स एक समान होने चाहिए, क्या सारी चीजें एक साथ चाहिए, या फिर उसके भी कोई पोर्शन है क्या, उसके हिसाब से ही हम देखते हैं। तो उसके लिए हम देखते हैं, आपको यहाँ पर 3 तरह के पढ़ने हैं। एक है एसएसएस, एसएसएस इसका मतलब होगा एसएसएस कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया। मैं डायरेक्टली एसएसएस क्राइटेरिया लिखती हूँ। एसएसएस इसका मतलब रहेगा साइड, साइड और साइड। जिस ट्राइंगल की साइड एक समान रहेगी, तीनों की तीनों साइड, वो एसएसएस क्राइटेरिया के मुजब कॉन्ग्रुएंस बोला जाएगा। जैसे कि मैं ये 2 ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ, ये है ए बी सी, ये है डी ई एफ। अगर यहाँ ए बी इज इक्वल टू ए बी और डी एफ, डी ई सॉरी, उसके बाद बी सी और ई एफ और ए सी इज इक्वल टू डी एफ है, तो हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल डी ई एफ है। किसके हिसाब से? बार एसएसएस क्राइटेरिया। ओके, यानी कि एसएसएस क्राइटेरिया में सिर्फ हम साइड देखेंगे, ये और ये वाली साइड एक समान होनी, सॉरी, ये दोनों एक समान होनी चाहिए। अगर ये दोनों एक समान है और ये वाली है, उसके एक समान ये है, तो हम एसएसएस क्राइटेरिया को फुलफिल कर रहे हैं, वो बोल सकते हैं। एक ट्राइंगल की जो भी साइड है, उसकी करस्पॉन्डिंग साइड सामने वाले ट्राइंगल की समान होनी चाहिए। एसएसएस क्राइटेरिया के बाद दूसरा एक क्राइटेरिया है, वो है एसएएस। एसएएस, एसएएस का मतलब क्या रहेगा? साइड, एंगल, साइड, यानी कि 2 साइड एक समान होनी चाहिए और एंगल। अब कौन सी साइड और कौन सा एंगल, वो हम कैसे फाइंड करेंगे, वो देखते हैं। पहले एबीसी है और डीईएफ है। अगर ए बी है तो उसके सामने कौन होना चाहिए? डीई एक समान होना चाहिए। अब मैं साइड ले रही हूं ए सी, उसके समान कौन होना चाहिए? डी एफ। अब पहले ए बी लिखते हैं, ए बी के साथ होना चाहिए डीई। उसी तरह से ए सी हो तो ए सी के साथ होना चाहिए डी एफ। अब देखो, ये ए बी है, ये ए सी है, कॉमन कौन सा पॉइंट है दोनों में? ए, यानी कि वो एंगल इस एंगल के साथ मैच होना चाहिए। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होना चाहिए। कौन सा एंगल लेना है वो आपको खास याद रखना है। जो 2 साइड है उसका जो कॉमन पॉइंट आ रहा है, वो वाला एंगल ही हमें यूज करना है। वो होगा हमारा एसएएस क्राइटेरिया के मुजब। इसके अलावा क्राइटेरिया है, वो है एएसए। अब तो आपको देखकर ही पता चल जाएगा इसमें क्या होगा। एंगल, साइड और एंगल, यानी कि 2 एंगल एक समान होने चाहिए और साइड एक समान होनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पर 2 एंगल कौन कौन से हम लेंगे, वो पहले देख लेते हैं। यहीं पर मैं भी फिगर यही बनाती हूं, ए बी सी और डीई एफ। अगर एंगल ए है तो ए के साथ मैं डी को ले रही हूं। अब बी है तो उसके साथ ई को ले रही हूं। ओके, पहले हम लिख लेते हैं ए इज इक्वल टू डी, बी इज इक्वल टू ई। अब साइड कौन सी लेंगे? जो एंगल लिया है उसी की साइड बनानी है, यानी कि
ए बी, तो ए और बी साइड लेनी है हमें और यहां पर लेनी है साइड डीई। ओके, तो ये हो गया ए एस ए, एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। इसके अलावा एक और क्राइटेरिया है, टोटल हमें 4 पढ़ने हैं। एंगल 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 वो नहीं आता है यहां पर, उसका रीजन आपको अगली एक्सरसाइज में मिल जाएगा। अब दूसरा है वो है RHS। RHS कैसे कहते हैं? अगर मैं ट्राइंगल ड्रॉ करूं, राइट एंगल ट्राइंगल, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया हुआ है, तो ये 90 डिग्री का होगा। ये हो गया ABC, ये हो गया DEF। R के लिए है राइट एंगल, H के लिए है हाइपोथेनियस, साइड S के लिए है साइड। ओके, इसलिए ये RHS बनता है। R रिमेन्स फॉर राइट एंगल, H remains for hypotenuse and H represent side. Okay, तो इसके अंदर क्या होना चाहिए? इसके अंदर हाइपोथेनियस है वो एक समान होने चाहिए। एंगल राइट एंगल यानी कि एंगल C इज इक्वल टू एंगल F होना चाहिए। राइट एंगल एक समान होना चाहिए। AB है तो उसके साथ DE होना चाहिए, और कोई साइड है वो एक साइड उसकी एक समान होनी चाहिए। BC है तो EF होना चाहिए, वो एक समान होना चाहिए, तभी जाके हम इसको RHS ट्रायंगल बोल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्राइटेरिया कंप्लीट हो गए हैं। बस आपको इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन चाहिए, हम इसको कब बोल सकते हैं करस्पॉन्ड और कब नहीं बोल सकते हैं, उसके बारे में आपको इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। तो अब हम देखते हैं, हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 7.2। इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, विच करस्पॉन्ड्स क्राइटेरिया डू यू यूज इन द फॉलोइंग। अब आपको यहां पर क्वेश्चन दिए गए हैं, ABCD 4 दिए गए हैं और साइड में उसकी फिगर भी दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन है, उसमें आपको AC इज इक्वल टू DF, AB इज इक्वल टू DE, BC इज इक्वल टू EF, यानी कि तीनों की तीनों साइड्स दी गई है। और आपको बोला गया है कि ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके साथ? DEF के साथ। तो हम उसको किस क्राइटेरिया के बेसिस पे लिख सकते हैं? तो आप लिख सकते हो बाय द क्राइटेरिया साइड 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 S we can say that triangle ABC congruence triangle DEF। क्यों? जो आपको क्वेश्चन में दिया है भाई वही लिखना है, जो साइड्स दी गई हैं वही वाली साइड्स आपको लिखनी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। उसके बाद B नंबर का देखते हैं, इसमें क्या है? यहाँ 2 साइड दी गई है और एक एंगल दिया गया है, तो कौन सा होगा? SAS। डायरेक्टली लिख सकते हो बाय द क्राइटेरिया SAS साइड एंगल साइड वी कैन से दैट, कौन सा ट्राइंगल यहां पर बोला गया है? ट्राइंगल PRQ कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल XYZ। अब जो क्वेश्चन में दिया गया है वो लिखेंगे हम ZX, तो उसके साथ है RP, RQ उसके साथ है ZY, और एंगल PRQ उसके साथ है एंगल XYZ, सॉरी XZY।
यहाँ PQR है, PQR। ओके, तो यहाँ हमारा आंसर कंप्लीट हो गया। इसी तरह से C और D के लिए आपको लिखना है कॉपी इसी तरह से। C के लिए होगा वो एंगल साइड है, तो आपको ये वाला यहाँ पर पुटअप करना है। और D के लिए RHS राइट हैंड साइड वाला, सॉरी राइट एंगल हाइपोथेनियस एंड साइड वाला यूज होगा। तो यहाँ पर हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट का एक्सरसाइज 7.2 का फर्स्ट क्वेश्चन हम कंप्लीट करते हैं। बाकी के 2 मैंने जो छोड़े हैं बस आपको कंप्लीट सेंटेंस बनाना है, सेंटेंस बाकी है। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में आपको दिया गया है जो ट्राइंगल है दो, वो दोनों ट्राइंगल दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है, वो आपको बोला गया है। उसके लिए फिगर है सेकंड की, वो मैं पहले ड्रॉ कर लेती हूँ। फिगर है वो है ATR PNE। और आपको क्या बोला गया है कि ट्राइंगल ART कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल PEN। ओके, अब आपको बोला गया है अगर फर्स्ट क्वेश्चन है SAS क्राइटेरिया के मुजब AR के साथ क्या आएगा, RT के साथ क्या आएगा और AT के साथ। पहले सारे क्वेश्चन लिख लेते हैं। B में बोला गया है कि SAS है और एंगल T इज इक्वल टू एंगल N है, तो RT के साथ क्या आएगा और PN के साथ क्या आएगा। और C वाले में बोला गया है कि SAS के हिसाब से AT और PN आपको दिया गया है, तो हम उनके लिए क्या लिख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले साइड वाले से। तो यहाँ पर साइड्स कौन कौन सी है, AR। तो आप देख सकते हो फिगर में साइड AR कहाँ पर है, AR के साथ कौन सी मैच आ रही है, साइड PE। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो PE। ओके, इसके बाद आपको कौन सी साइड दी गई है, RT के साथ क्या आएगा, EN। AT A फर्स्ट लिया है, बाद में T है तो P लेंगे, उसके बाद N लेंगे। ओके, उसी तरह से अब एंगल T और एंगल N एक समान है, RT तो EN, PN तो AT। अब यहां पर आपको सिर्फ एक साइड दी गई है AT और PN, तो एंगल कौन कौन से हम लिखेंगे यहाँ पर, एंगल उसके साथ वाले आएंगे। एंगल हम कौन से लिखेंगे, तो हम एंगल लिखेंगे, क्या यूज हो रहा है इसमें T, और यहाँ पर यूज हो रहा है T है तो यहाँ पर N है, यहाँ पर A है तो यहाँ पर P है, बस उसी का यूज करना है। ट्राइंगल T के लिए पहले हम A के लिए लिखेंगे RAT तो EPN। अब हमें बीच में लेना है T को, यानी कि ATR, तो उसके साथ आएगा PNE। ओके, तो यहां पर हमारा सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद हम पहुंचे हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पे। यहाँ आपको एक टेबल जैसा बना के दिया है और साथ में एक फिगर दी गई है। इस तरह की कुछ फिगर है, यहाँ है A P Q M,
यहाँ इस तरह के कुछ सिंबल्स ड्रॉ किए गए हैं। ओके, तो आपको अब टेबल दिया गया है, उसके अंदर स्टेप्स एंड रीजंस इस तरह का कुछ दिया गया है। स्टेप में आपको लिखा गया है पीएम और क्यूएम। एंगल पीएमए इज इक्वल टू क्यूएमए, एएम इज इक्वल टू एएम, और ट्राइंगल एएमपी कॉन्ग्रुएंस ट्राइंगल एएमक्यू, इस तरह का कुछ दिया गया है। तो पहले हम लिखेंगे वो होगा हमारा पीएम और क्यूएम के बारे में। पीएम क्यूएम, ये साइन जो बीच में साइन दी गई है उसका मतलब है वो दोनों साइन एक समान है। तो आप लिख सकते हो रीजन के अंदर गिवन इन द फिगर, गिवन इन द फिगर। उसके बाद पीएमए क्यूएमए, वहां पर भी सिंबल है तो वो भी होगा गिवन इन द फिगर। उसके बाद है एएम इज इक्वल टू एएम, कॉमन साइड, वो कॉमन है। इस ट्राइंगल के लिए भी एएम आ रहा है और इस तरफ के ट्राइंगल के भी एएम आ रहा है। अब है ट्राइंगल एएमपी और एएमक्यू, दोनों कॉन्करेंट है। वो किस तरह से हम बोल सकते हैं? साइड एंगल साइड, एसएएस, एसएएस क्राइटेरिया, क्राइटेरिया उसके हिसाब से हम बोल सकते हैं। ओके, तो ये थर्ड वाला क्वेश्चन भी यहां पर कंप्लीट हो गया। अब हम पहुंचे हैं फोर्थ वाले पे। फोर्थ नंबर का हमारा क्वेश्चन है, उसमें आपको दिया गया है एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, उनके बारे में उसके एंगल्स दिए गए हैं और पीक्यूआर के भी एंगल्स दिए गए हैं। उसके बाद आपको बोला गया है कि अ स्टूडेंट सेज दैट ए बी सी कॉन्ग्रुएंस टू पीक्यूआर बाय ए मेथड जस्टिफाई। क्या हम ऐसा बोल सकते हैं? तो डायरेक्टली मैं सॉल्यूशन लिखती हूं। कभी भी एंगल को हम, मैंने अभी बोला था आपको, एंगल 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 क्राइटेरिया पे नहीं बोल सकते, क्योंकि अगर मैं ये लाइन इतनी छोटी ले रही हूं और मैं ट्राइंगल इस तरह का ड्रॉ करती हूं तो वो ट्राइंगल अलग रहेगा। अब मैं इतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करके ट्राइंगल ड्रॉ करूं तो ये दोनों चेंज हो जाते हैं। इसके एंगल भी चेंज हो गए और इसकी साइड भी चेंज हो जाएगी। तो हम बोल नहीं सकते हैं साइड चेंज हो गई है, तो हम बोल नहीं सकते कि ये एंगल है, ये क्राइटेरिया इसके लिए फुलफिल होगा, और जो ट्राइंगल है वो एक समान है, वो हम नहीं कह सकते। तो आप लिख सकते हो नो, बिकॉज द ट्रू ट्राइंगल्स विथ equal corresponding angles need not be congruent। सिर्फ वो एंगल के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट हम नहीं बोल सकते, क्योंकि इन सच केस, in such case one triangle can be enlarged copy of other triangle। ओके,
तो ये हमारा इसका रीजन हो गया। इसके हिसाब से हम नहीं बोल सकते कि ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। बिल्कुल इजी है। एंगल 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 को हम कॉन्ग्रुएंट नहीं बोल सकते। 5th नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें आपको फिगर दी गई है और पूछा गया है कि इसके कॉन्ग्रुएंट्स हम क्या लिख सकते हैं। ART NOW, ये इसके साथ ये, फिर ये इसके साथ ये, R है, R के साथ है W, T है, उसके साथ है N, और A है, उसके साथ है O। ओके, तो आपको पूछा क्या है कि ट्राइंगल RAT उसके कॉन्ग्रुएंस कौन हो सकता है। आप डायरेक्टली लिख सकते हो फिगर देखकर ही, कुछ भी और लिखने की जरूरत ही नहीं रहेगी। RAT उसके साथ R है वो सिंगल, इस तरह का सिंगल एंगल की साइन ही बताई है, तो यहाँ सिंगल एंगल की साइन कौन सी है, W। तो पहले आपको W पुटअप कर देना है। ओके, उसके बाद A आ रहा है, R के बाद A है, A पर डबल एंगल है तो डबल एंगल O है। फिर T है, T पर ट्रिपल है तो ट्रिपल N पर है। तो सामने ही मैंने लिख दिया WON, वो आंसर है। लेकिन हम कैसे लिख सकते हैं वो हम लिखेंगे सॉल्यूशन करके। फ्रॉम द फिगर फिगर के हिसाब से हम बोल सकते हैं जो हमने एंगल मेजर किए वही चीज हमें लिखनी है। TRA इज इक्वल टू OWN, फिर TAR है तो NOW, उसके बाद है ATR है तो उसके लिए है ONW। Hence we can write triangle RAT congruence to triangle WON। बस यही चीज हमें करनी थी। 6th वाला क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस आपको वही चेक करना है कि एंगल कौन सा मैच हो रही है, साइड कौन सी मैच हो रही है, कौन सा क्राइटेरिया यूज हो रहा है। कंप्लीट द कॉन्ग्रुएंस स्टेटमेंट। अब ये कुछ है, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक फिगर में ड्रॉ करती हूं पहले AB, यहां पर है T और यहां पर है C। सॉरी, उसके बाद की फिगर है यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ BCA के कॉन्ग्रुएंस कौन सा एंगल, कौन सा ट्राइंगल है, और यहाँ पर QRS के बराबर कौन सा ट्राइंगल आ रहा है। ओके, तो आप फर्स्ट और सेकंड दोनों फिगर को देखिए और चेक कीजिए। पहले हम फर्स्ट वाली फिगर पे देखते हैं और चेक करते हैं। यहाँ पर आपको 3 एंगल दिखाई देते हैं दोनों ही ट्राइंगल में जो एक समान बताया गया है, और 3 साइड भी बताई है जो एक समान है। तो B के साथ एंगल कौन सा मैच हो रहा है, B वाला ही। तो आप डायरेक्टली आंसर में लिख सकते हो B। फिर T है उसके साथ C,
तो टी, ए के साथ ए तो मैच हो ही रहा है। बस यही वाला आपको रीजन एंगल्स वाले यही लिखना है। फिर उसी तरह यहां पर क्यू आर एस, क्यू है वहां पर डॉट है, तो सामने की साइड कौन सा रहेगा, सॉरी क्यू आर एस ये वाला दिया गया है। क्यू है, क्यू पर एक एंगल की साइन दी गई है, तो एक एंगल की साइन सामने की तरफ कहाँ है, टी पर। ओके, फिर है आर, डबल एंगल की साइन पी, एस तो उसके साथ क्यू। तो ये वाला भी आपका आंसर हो गया। आपको भी यहां इस तरह से ही एंगल्स लिखो या फिर यहां आप साइड भी लिख सकते हो। साइड कैसे, पहला है क्यू आर, क्यू आर सिंगल लाइन वाला है, तो सिंगल लाइन वाली कौन सी है, पीटी। क्यू आर तो पीटी, सॉरी क्यू आर यानी कि ये एंगल से ये एंगल तक, तो यहां आएगा टीपी। फिर है दो वाला क्यू एस, यानी कि इस तरह की साइन से यहां तक, यहां से यहां टी क्यू। फिर लास्ट आएगी आर एस, डबल से डॉट तक, डबल से डॉट तक पी क्यू। ओके, और यहां पर आप एंगल लिख सकते हो, एंगल ए सी बी तो उसके साथ आएगा ए टी बी। फिर सी बी ए तो उसके साथ आएगा टी बी ए। फिर है ट्राइंगल, सी बी आ गया है, ए अब चाहिए बी ए सी, तो उसके लिए आएगा बी ए टी। ओके, इसके हिसाब से हम बोल सकते हैं कि ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट है। सेवंथ वाला आप देखते हैं। सेवंथ वाले में आपको क्या दिया गया है कि दो, ओके हाँ, आपको बोला गया है कि इन अ स्क्वायर शीट, आपके पास एक स्क्वायर शीट है, उसमें दो ट्राइंगल आपको ड्रॉ करने हैं और वो उस तरह से ड्रॉ करने हैं कि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होने चाहिए। और सेकंड है वो बोला है आपके वो ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं होना चाहिए। तो क्या उसकी पेरीमीटर है वो सेम रहेगी या नहीं, पहले समझते हैं। आपके पास ये एक स्क्वायर शीट है, ओके, ये स्क्वायर शीट है मेरे पास। इसमें से अगर मैं इस तरह के ट्राइंगल ड्रॉ करूं, ये वाली साइड सेम रखता हूं, ये वाली, ये और ये बीच में से एक ड्रॉ कर लेती हूं, तो ये दोनों ट्राइंगल होंगे एक समान हो गए। तो इसकी जो पेरीमीटर है, ये जो पेज की पेरीमीटर होगी उसी की, ये दोनों ट्राइंगल की पेरीमीटर का एडिशन हम करेंगे तो यही मिलेगा। अगर मैं इस ट्राइंगल को दूसरा पोर्शन है उसमें बोला है नॉट कॉन्ग्रुएंट, अब कॉन्ग्रुएंट मुझे ड्रॉ नहीं करना है तो उसकी पेरीमीटर भी चेंज हो जाएगी। तो वही चीज हम यहाँ पर दिखाएंगे और लिखेंगे। सेवंथ नंबर का स्टार्ट करते हैं। हम इसमें फिगर भी ऐड करेंगे। फर्स्ट है उसके लिए फिगर, ए बी सी डी ई एफ। ओके, अब मैं यहाँ साइड्स दे देती हूँ एक समान नाप वाली। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, ये 8 सेंटीमीटर है। मैंने राइट एंगल ट्राइंगल ड्रॉ किया है, तो आप देख सकते हो कि फिगर के हिसाब से हम लिख सकते हैं। In the figure, triangle ABC and triangle DEF have equal areas.
इसके एरिया एक समान रहेगा क्योंकि उसकी साइड सेम है और उसका कंस्ट्रक्शन एंगल का भी एक समान है. So we can say that perimeter of triangle ABC and triangle DEF are equal. ओके, अब दूसरी फिगर देखते हैं. अब मैं इस तरह की फिगर ड्रॉ करूंगी कि दोनों की साइड से वो अलग अलग नाप की होगी. ये मैं ले रही हूं LMN, ये 7 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर. अब दूसरा मैं ट्राइंगल ले रही हूं. इसमें हाइपोथेनियस में ज्यादा रखती हूं. ये 80 सेंटीमीटर ले रही हूं, ये 4 सेंटीमीटर. ओके, OPQ. तो यहाँ हम देख सकते हो कि इसकी साइड है वो अलग अलग है, तो उसका एरिया भी अलग होगा. एरिया अलग होगा तो उसकी पेरीमीटर भी अलग रहेगी. L, M and N, OPQ are not congruent. So, its perimeter are not same. तो इसकी पेरीमीटर भी एक समान नहीं रहेगी. उसके बाद 8 नंबर का क्वेश्चन हम देखते हैं. उसमें आपको एक फिगर ड्रॉ की हुई दी गई है और उसका हमें आंसर देना है क्वेश्चन का. फिगर दी गई है और बोला है 2 ट्राइंगल्स है, उसकी 5 पेयर है जो कॉन्ग्रुएंट है. फिर भी हम ऐसा क्यों ऐसे बोल सकते हैं कि ट्राइंगल है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. देखते हैं फिगर पहले. ये 90 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, ये 60 है. इसमें यहां पर 60, यहां पर 30 और यहां पर 90 है. F, H और G. ओके, ये फिगर हमारी हो गई. फिगर हमें दी गई है. अब हम क्या फिगर के हिसाब से लिख क्या सकते हैं. फिगर देख के हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर 3 साइड है वो यहाँ पर इक्वल दी गई है. 2 ट्राइंगल्स दिए गए हैं जो इक्वल दिख रहे हैं और इसमें 3 साइड से वो दी गई है. उसमें से इक्वल साइड कितनी है, 2 ही हमें इक्वल दिख रही है. कैसे, यहाँ पर आपको सिंबल्स दिए गए हैं उसके हिसाब से. यहाँ 2 है, यहाँ पर 1, यहाँ 2, यहाँ पर 1. ओके, एक साइड का जो हमें पता ही नहीं है कि वो इक्वल है या फिर नहीं, तो आप लिख सकते हो इन द फिगर आउट ऑफ 3 sides only 2 sides are equal. 2 ही साइड इक्वल है तो हम बोल सकते हैं कि LMN है वो कॉन्ग्रुएंट नहीं है. किससे, ट्राइंगल LMN के साथ FGH. और LMN होता है तो उसके साथ हम FGH नहीं लिख सकते. क्यों, L है वो 90 है तो G पहले आना चाहिए, बाद में M है तो H, फिर F होना चाहिए. GHF ट्राइंगल होना चाहिए. यहां पर आपको ट्राइंगल ऑलरेडी बोला गया था तो हम बोल सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है. ओके, तो इसके बाद अब 2 ही सम बचे हैं वो हम देख लेते हैं. हमारा 9th वाला, उसमें आपको फिगर दी गई है
और आपको बोला गया है कि जो एंगल है, जो ट्राइंगल है वो क्या कॉन्ग्रुएंस है, और कॉन्ग्रुएंस होने के लिए उसमें क्या क्या चीज हम लिख सकते हैं। ट्राइंगल ABC, और यहां पर आपको दिया गया है इस तरह का ट्राइंगल PQR। बाय फिगर को देखकर हम लिख सकते हैं क्या, एक एंगल हम लिख सकते हैं ABC है तो उसके समान कोण है RQP। फिर लिख PQR। फिर हम देख सकते हैं कि एंगल BCA उसके साथ कोण है PRQ। ओके, एंड BC है वो किसके समान रहेगा, BCQR। तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके साथ, PQR के साथ। ओके, 10th नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक्सप्लेन ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंस टू FED। फिगर दी गई है ABC, DEF। तो यहां पर भी हम फिगर के हिसाब से लिख सकते हैं बाय फिगर। यहां पर भी हमें दो एंगल है और हमारी एक साइड है वो एक समान है, वो हमें बोला गया है। ABC इज इक्वल टू DEF कितने का है, 90 डिग्री का एक दिया गया है, जबकि दूसरा है BAC वो DFE के समान है, और जबकि लाइन BC है वो लाइन ED के समान है। BC है वो ED के समान है। तो हम लिख सकते हैं बाय एंगल ASA क्राइटेरिया के हिसाब से ट्राइंगल ABC है वो कॉन्ग्रुएंस है किसके साथ, FED के साथ। ओके, तो यहां पर कंप्लीट हो गया हमारी एक्सरसाइज और हमारा चैप्टर। बिल्कुल इजी चैप्टर है, बस आपको यहाँ पर लाइन और साइड्स और एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सी साइड है वो कब कॉन्क्रुएंट होती है, कब इसको कॉन्क्रुएंस बोल सकते हैं। हमारे पास 4 क्राइटेरिया है, SSS, ASA और SAS, RHS। ओके, उनका यूज करना है और सम्स करने हैं। बिल्कुल इजी चैप्टर है, एक बार देख लीजिएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।